बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर की पहली यूनिट चल रही है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था स्पर्शरेखा और ध्रुवी के मध्य का कोण। फाई ज्ञात किया था, tan फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। दो वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ध्रुवीय स्पर्शी, अभिलंब, अधस्पर्शी और अधोलंब की लंबाई। ध्रुवीय स्पर्शी मतलब पोलर टेंजेंट लाइन, अभिलंब मतलब नॉर्मल, अधस्पर्शी सब टेंजेंट और अधोलंब सब नॉर्मल। इनकी लेंथ के फॉर्मूले निकालेंगे अपन। तो जैसे डायग्राम में बता रखा है कि ओ एक्स इनिशियल लाइन है, ओ पी ध्रुवांतर रेखा है। वक्र पी पर एक स्पर्श रेखा खींचिए पी टी, जिसको वक्र की ध्रुवीय स्पर्शी या पोलर टेंजेंट लाइन कहते हैं। और ओ टी जो है वो पोलर सब टेंजेंट कहलाती है, अधस्पर्शी कहलाती है। और एक पी के लंबवत, पी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है टेंजेंट लाइन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन है पी एन, जिसको अभिलंब कहेंगे। और ओ एन ध्रुवांतर रेखा के लंबवत लाइन है, इसको अपन सब नॉर्मल या अधोलंब कहते हैं। अब जैसे ध्रुवीय स्पर्शी निकालने हैं तो ध्रुवीय स्पर्शी पी टी जिस समकोण त्रिभुज में आ रही है वो समकोण त्रिभुज अपन ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज है ओ पी टी। अब त्रिभुज ओ पी टी में ओ पी अपन को दे रखी है, तो फाई ओ पी बन रहा है, तो ओ पी तो हो गया आधार, ओ टी हो गया यहाँ पर लंब और पी टी हो गया यहाँ पे कर्ण। घटक तोड़ के भी निकाल सकते हैं, पर मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे बता रहा हूँ कि ओ पी अपन को दे रखी है, पी टी अपन को निकालनी है। इसका मतलब आधार और कर्ण है अपने पास में। आधार और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला है? कॉस का है अपने पास में। कॉस और सेक दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं। तो कॉस फाई इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। तो त्रिभुज ओ पी टी में आधार हो गया ओ पी और कर्ण हो गया पी टी। कॉस फाई ओ पी अपन को आर दे रखा है, अपन पी टी ज्ञात करनी है। कॉस फाई को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आर सेक फाई। सेक फाई का फॉर्मूला √1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। टेन फाई का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो टेन फाई की वैल्यू रख देंगे आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में आर √1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। इसी तरह जब अधस्पर्शी निकालेंगे तो अधस्पर्शी भी इसी त्रिभुज में ओ पी टी में, लेकिन जब अधस्पर्शी ज्ञात करेंगे तो ओ टी जो है वो लंब है और ओ पी जो है वो आधार है, दे रखा है आधार है, और लंब निकालना तो फॉर्मूला टेन का यूज करेंगे। तो टेन फाई इक्वल्स टू लंब बटे आधार, तो लंब ओ टी और आधार ओ पी। तो ओ टी इक्वल्स टू आ जाएगा ओ पी टेन फाई। ओ पी का मान कितना? आर टेन फाई। आर का फॉर्मूला यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ओ टी इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। तो अधोलंब की लंबाई अगर ज्ञात करनी है अपन को, तो अधोलंब की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। इसी तरह जब त्रिभुज अपन अभिलंब निकालेंगे और अधोलंब निकालेंगे तो त्रिभुज लेंगे ओ पी एन। तो त्रिभुज ध्रुवीय अभिलंब की बात करेंगे तो पी एन ये त्रिभुज में आ रहा है ओ पी एन में। अब त्रिभुज ओ पी एन में 90-5 को अगर आधार का कोण मान रहे हैं अपन, तो ओ पी अपन को दे रखा है और पी एन अपन को निकाल रहे हैं। तो 90-5 आधार है और एन पी कर्ण हो जाएगा और वो लंब है अपने पास में भी। तो आधार बटे कर्ण ओ पी अपॉन एन पी। तो कॉस 90-5 ले रहे हैं, 90-5 से साइन फाई हो जाएगा ओ पी अपॉन पी एन। अब पी एन निकालना है तो कॉस साइन फाई को इधर ले जाएंगे तो ओ पी कॉसेक फाई हो जाएगा। तो एन पी इक्वल्स टू आ जाएगा आर कॉसेक फाई। कॉसेक फाई का फॉर्मूला √1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। तो टेन फाई आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है, तो कॉट फाई उसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। तो ये मान रख देंगे। तो पी एन इक्वल्स टू आ जाएगा आर √1 प्लस आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर यदि लघुत्तम लेंगे तो रूट से बाहर होकर नीचे आर बचेगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो जाएगा √r² प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। सब नॉर्मल निकालना है तो वही त्रिभुज ओ पी एन में। अब ओ पी एन में अपने पास में वही टेन, आधार कोण वही है पाई/2 - 5, लंब बटे आधार।
लंब ON और आधार कितना है OP। ON ज्ञात करना तो OP tan π/2 - फाई, तो R tan π/2 - फाई हो जाएगा cot फाई, और cot फाई का फॉर्मूला 1/r dr/d थीटा। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो अधोलंब की लंबाई आ जाएगी dr/d थीटा। तो 4 फॉर्मूले हो गए अपने पास में, स्पर्शी, आधास्पर्शी, अभिलंब और अधोलंब। इन चारों के फॉर्मूले ध्यान भी रखने, आगे सवाल भी हैं इसके। आगे हैं ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। तो ध्रुव होता है O, PT जो अपनी टेंजेंट लाइन थी उस पर O से डाले गए लंब की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो P पर ये टेंजेंट लाइन है और इस पर O से एक लंब डाला OM, तो इसकी OM की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब एक तरह से OM ज्ञात करना है। तो त्रिभुज अपने पास में वही है OPM, OM ज्ञात करना है, और ये OMP 90 डिग्री है, तो OP हो गया यहाँ पर कर्ण 90 डिग्री के सामने, PM हो गया यहाँ पर आधार, और OM हो गया यहाँ पर लंब। अब यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से बता रहा हूँ, बाकी घटक तोड़ के भी कर्ण को उस साइड में ले जाके भी अपन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो साइन फाई इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, तो लंब OM और कर्ण कितना है R लिख दिया, सीधा OP भी लिख सकते हैं, OP का मान R है यहाँ पर। तो OM इक्वल्स टू कितना आ गया R साइन फाई, OM को P मान रहे हैं, तो P इक्वल्स टू क्या आ गया R साइन फाई। अगर फाई ज्ञात कर लेते हैं तो इस फॉर्मूले से भी डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, और फाई अगर नहीं है तो सीधा d थीटा अपॉन dr है, तो इसको वर्क करके और आगे सोल्व कर देते हैं। P स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, चेंज करेंगे इसको 1/P स्क्वायर 1/R स्क्वायर, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर फाई, 1/P स्क्वायर इक्वल्स टू 1/R स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, और कॉट फाई का मान 1/R dr/d थीटा, तो ये वैल्यू रख देंगे। तो 1/P स्क्वायर इक्वल्स टू 1/R स्क्वायर प्लस 1/R4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे पदिक समीकरण भी है। तो पदिक समीकरण क्या होता है, किसी भी वक्र के समीकरण को यदि P तथा R के पदों में व्यक्त करें तो वक्र की वह समीकरण क्या कहलाती है, पदिक समीकरण या पैडल इक्वेशन कहलाती है। मतलब यदि कोई वक्र है उसका समीकरण P और R में है तो वो उस वक्र का समीकरण पैडल समीकरण, पैडल इक्वेशन या पदिक समीकरण कहलाता है। पदिक समीकरण ज्ञात करने के, जैसे ध्रुवीय वक्रों का पदिक समीकरण ज्ञात करना और कार्तीय वक्रों का पदिक समीकरण ज्ञात करना। तो ध्रुवीय वक्रों के पदिक समीकरण के लिए सबसे पहले डाले गए लंब की लंबाई P ज्ञात करेंगे। उसके दो तरीके हैं, तो P इक्वल्स टू R साइन फाई से निकाल लो, या फिर 1/P स्क्वायर इक्वल्स टू 1/R स्क्वायर प्लस 1/R4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर से डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे। फिर दिए गए वक्र के समीकरण से और डाले गए लंब की लंबाई से दोनों से थीटा का विलोपन करके P और R में संबंध व्यक्त करेंगे, वही पैडल इक्वेशन होगा। कार्तीय वक्र यदि दे रखे हैं तो सबसे पहले वक्र की किसी बिंदु XY पर स्पर्श रेखा ज्ञात करते हैं पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में मूल बिंदु 0 0 से उस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करते हैं। फिर तीसरी स्टेप यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर की सहायता से XY का विलोपन करते हैं और संबंध P तथा R में प्राप्त होता है, उसको पैडल इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूले, कल इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।